लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या तुमने हवेली की कहानी सुनी है? शिवम ने सिगरेट का कश लेते हुए अपने दोस्तों से पूछा। वह रात का समय था। चारों दोस्त गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे थे। ठंडी हवा और रात के सन्नाटे ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। कौन सी हवेली? ऋतु ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अरे वही, गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली। कहते हैं वहां रात में आत्माएं घूमती हैं, शिवम ने धीमी आवाज में कहा। ये सब झूठ है। कोई आत्मा नहीं होती। ये सब लोगों को डराने के लिए बनाया गया है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। लेकिन रोहित, जो अब तक चुप था, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने धीरे से कहा, शिवम सच कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है उस हवेली के पास। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा का झोंका और तेज हो गया। बरगद के पत्ते सरसराने लगे। तुमने क्या देखा, रोहित? शिवम ने उत्सुकता और डर के मिश्रण के साथ पूछा। कुछ कहना आसान नहीं है, लेकिन एक रात जब मैं देर रात खेत से लौट रहा था, मैंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में रोशनी थी और वहां से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। रोहित के इतना कहते ही ऋतु के हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। क्या सच में? हाँ, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह रोशनी धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं इतना डर गया कि बिना पलटे भाग गया। ये सब तुम्हारी कल्पना है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो अभी हवेली चलकर देखते हैं, शिवम ने चुनौती दी। यह सुनते ही ऋतु और विक्रम ने एक साथ कहा, नहीं, लेकिन रोहित और शिवम ने ठान लिया था। हवेली तक पहुंचने का रास्ता गांव के बीच से होकर जाता था। चारों ने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऋतु डर के मारे शिवम का हाथ थामे हुए थी। रास्ते में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। झींगुरों की आवाज और उनकी कदमों की आहट उस रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों को ऐसा लगा जैसे वहां की हवा भारी हो गई हो। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से अब भी हल्की रोशनी झांक रही थी। क्या तुम सब तैयार हो? शिवम ने पूछा। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ऋतु ने घबराते हुए कहा। डरने का तो अब कोई फायदा नहीं। चलो, रोहित ने कहा। वे धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक से एक भयानक आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा थपथपाया हो। कौन है वहां? शिवम ने चिल्लाकर पूछा। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ऋतु ने रोते हुए कहा। लेकिन शिवम ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का दृश्य उनके होश उड़ा देने वाला था। दरवाजा खुलते ही भीतर से एक भयानक ठंडी हवा का झोंका चारों पर पड़ा। यह हवा इतनी ठंडी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शिवम ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए भीतर कदम रखा। यह जगह तो कई सालों से बंद पड़ी है। यहाँ इतना ठंडा क्यों है? ऋतु ने कंपकंपाते हुए पूछा। अंदर का माहौल अजीब और रहस्यमय था। दीवारों पर जगह-जगह पुराने और धुंधले खून के निशान थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके बीच अजीब पैरों के निशान थे जो कमरे के अंदर तक जा रहे थे। यह निशान किसके हैं? रोहित ने धीरे से पूछा। शायद कोई जानवर, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चारों आगे बढ़े। हवेली में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कोने में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी नजर आई। कुर्सी के पास एक पुराना झूला लटका हुआ था
जो हल्की हवा के साथ अपने आप हिल रहा था। यह झूला अपने आप कैसे हिल सकता है? ऋतु ने जोर से कहा। तभी झूले से एक झटका सा हुआ और वह अचानक जोर जोर से हिलने लगा। यह जगह सच में शापित है। हमें वापस चलना चाहिए, ऋतु ने लगभग चीखते हुए कहा। नहीं, अब वापस नहीं। हम यहाँ आए हैं तो पता लगाकर ही जाएंगे, शिवम ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। वे आगे बढ़ते गए। हवेली में हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स में डरावनी आंखें थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। क्या तुम लोगों ने सुना? रोहित ने अचानक कहा। क्या सुना? विक्रम ने डरते हुए पूछा। किसी के कदमों की आहट। चारों रुक गए। सबने ध्यान से सुना। सचमुच किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट उनके ठीक पीछे से आ रही थी। शिवम ने टॉर्च घुमाई, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। यहाँ कोई है, रोहित ने धीरे से कहा। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि चारों डर के मारे चिल्ला उठे। वह आवाज कहां से आई? शिवम ने पूछा। वह दरवाजा, ऋतु ने कांपते हुए इशारा किया। चारों दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर का नजारा डरावना था। कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसमें एक परिवार के 4 लोग थे, पति, पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब था। चारों की आंखें सजीव लग रही थीं। यह परिवार कौन है? विक्रम ने पूछा। शायद वही लोग जो इस हवेली में रहते थे, शिवम ने जवाब दिया। तभी कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों के दिल धड़कने लगे। आवाज किसी और की थी और वह चारों तरफ गूंज रही थी। यह किसकी आवाज थी? ऋतु ने डरते हुए पूछा। आवाज ने फिर कहा, तुम यहाँ से जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। शिवम की टॉर्च बंद हो गई। चारों ने अपने मोबाइल की रोशनी चालू करने की कोशिश की, लेकिन सभी फेल हो गए। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी उभरी। वह रोशनी उस तस्वीर से निकल रही थी। तस्वीर के लोग धीरे धीरे हिलने लगे। उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से का भाव था। वे जिंदा हैं, ऋतु ने चीखते हुए कहा। तस्वीर के लोग धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आने लगे। भागो, शिवम चिल्लाया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, एक भूतिया महिला की आवाज गूंजी। तभी रोहित अचानक हवा में उठ गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे छुड़ा नहीं सका। रोहित की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। रोहित हवा में झूलते झूलते अचानक नीचे गिरा। उसका शरीर ठंडा और निर्जीव हो चुका था। ऋतु, शिवम और विक्रम ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें डर का भयानक भाव था। यह क्या हो रहा है? ऋतु ने डरते हुए कहा। शिवम ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हवेली अब अपने असली रूप में जाग चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगीं। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवेली खुद उन्हें निगलने की तैयारी में थी। देखो, वह दरवाजा, विक्रम ने कोने में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। शायद यह बाहर का रास्ता हो, शिवम ने कहा। वे उस दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक खौफनाक आवाज गूंजी।
तुम यहाँ से जाओगे नहीं। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर अंधेरे में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। तुम लोगों ने इस जगह को क्यों छेड़ा? अब भुगतो। महिला ने अपने लंबे टेढ़े-मेढ़े हाथों से हवा में इशारा किया और चारों तरफ से अजीब परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल गईं। ये कौन है? ऋतु ने लगभग रोते हुए पूछा। शिवम ने डरते हुए कहा, ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने इस हवेली में मौत पाई है। विक्रम ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्यों हो रहा है? आखिर इस जगह का सच क्या है? महिला ने अपनी भयावह हंसी के साथ जवाब दिया, यह हवेली उन लोगों की कब्रगाह है जिन्होंने मेरे परिवार को मार डाला। तुम कौन हो? शिवम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने बताया कि वह वसुंधरा देवी थी, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ इस हवेली में रहती थी। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसके पति को जिंदा जला दिया और उसे और उसके बच्चों को मारकर इस हवेली में दफना दिया। तब से उनकी आत्माएं यहाँ कैद हैं। तुम सबने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें भी इस दर्द का हिस्सा बनना होगा। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते। कृपया हमें जाने दो, ऋतु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन वसुंधरा की आत्मा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जो यहाँ आता है वह जिंदा नहीं बचता। शिवम ने अपने आसपास देखा और एक लकड़ी की बेंच उठाकर परछाइयों की ओर फेंकी। बेंच उनके बीच से आर पार निकल गई, जैसे वे कोई ठोस चीज नहीं थी। तभी ऋतु को दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई दी। उसमें एक दरवाजे जैसा चित्र था, जिसमें खून से कुछ संस्कृत के मंत्र लिखे हुए थे। यह दरवाजा असली हो सकता है। यह हमें बाहर ले जा सकता है, ऋतु ने कहा। अगर यह असली है तो इसे खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिवम ने पूछा। वहां मंत्र लिखा हुआ है। शायद इसे पढ़ने से दरवाजा खुल सकता है, विक्रम ने कहा। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने की कोशिश करने लगे, वसुंधरा की आत्मा और तेज हो गई। हवेली में चीजें उड़ने लगीं। छत से भारी लकड़ियां गिरने लगीं। जल्दी करो, वरना हम सब मारे जाएंगे, शिवम ने चिल्लाया। ऋतु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहले शब्द पढ़े, उसके हाथ पर गहरे कटने के निशान उभरने लगे। यह मंत्र खून मांग रहा है, ऋतु ने कहा। क्या? शिवम ने आश्चर्य और डर से कहा। हमें इसे पूरा पढ़ना होगा, चाहे कुछ भी हो। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। ऋतु ने दर्द सहते हुए मंत्र को पूरा पढ़ा। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, दीवार पर बना दरवाजा चमकने लगा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर की ओर जाने की जगह वहां अंधकार का कुआं दिखाई दिया। यह क्या है? विक्रम ने चिल्लाया। वसुंधरा की आवाज गूंजी, यह तुम्हारे लिए मोक्ष है या सजा? अगर तुम इसे पार कर गए तो जिंदा बचोगे, वरना यहीं कैद रह जाओगे। उनके जब वे होश में आए तो खुद को गांव के बाहर पाए। सबने एक दूसरे को देखा। क्या हम बच गए? ऋतु ने डरते हुए पूछा। लेकिन तभी शिवम के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वसुंधरा की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी। तुम कभी इस श्राप से बच नहीं सकते। अचानक चारों के शरीर से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर गए। पास कोई और विकल्प नहीं था। एक एक करके सभी ने उस अंधकार में छलांग लगाई। गांव के लोग अगले दिन फिर हवेली के पास से गुजरे। उन्हें हवेली के दरवाजे पर 4 नई परछाइयां दिखाई दी। वसुंधरा की आत्मा ने फिर से अपनी हंसी गूंजी और हवेली ने अपने अगले शिकार का इंतजार करना शुरू कर दिया।
जब ऋतु, शिवम और विक्रम को जमीन पर गिरा देखा गया, उनके चेहरे और शरीर डर से अकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं किसी अज्ञात शक्ति ने खींच ली हों। लेकिन अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सड़क के किनारे बेहोश पाया। यह तो वे लड़के और लड़की हैं जो हवेली की तरफ गए थे, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा। गांव वालों ने उन्हें उठाया और गांव के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में कोई चोट नहीं है, लेकिन वे गहरे मानसिक सदमे में हैं। जैसे ही तीनों को होश आया, उनकी याददाश्त धुंधली थी। वे सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ था। क्या हम बच गए? ऋतु ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे साथ अभी भी है, शिवम ने कहा। ऋतु ने डरते हुए देखा कि उसके हाथ पर वही गहरे कटने के निशान थे जो मंत्र पढ़ते समय उभरे थे। ये निशान अब लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी बनाया हो। यह क्या है? यह क्यों नहीं मिट रहे? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी और अजीब हो गई। शिवम को रात में खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आती थी। ऋतु, क्या तुमने देखा? उसने पूछा। देखा क्या? वही खिड़की के बाहर, वह सफेद साड़ी वाली महिला। यह तुम्हारा भ्रम होगा। यह मत सोचो। ऋतु ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऋतु खुद भी रात में भयानक सपने देख रही थी। सपनों में वह खुद को फिर से उस हवेली में पाती। खून के धब्बे, चीखती आवाजें और झूले की आवाजें उसे सताने लगीं। विक्रम के साथ कुछ और भी अजीब हुआ। एक दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा था, जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। श्राप उनके साथ ही चल रहा था, और इसका हल केवल हवेली में ही हो सकता था। हमें वापस जाना होगा, शिवम ने कहा। क्या तुम पागल हो? हम पहले ही मरते मरते बचे हैं। अब और खतरा मोल नहीं ले सकते, ऋतु ने कहा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम नहीं गए तो यह श्राप हमारी जान ले लेगा। आधी रात को वे फिर से हवेली की ओर निकले। इस बार उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक पुराना नक्शा था जो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें दिया था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वही भारी ठंड महसूस हुई। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह अपने आप खुल गया, जैसे हवेली उनका इंतजार कर रही हो। यह जगह हमें खा जाएगी, ऋतु ने डरते हुए कहा। हमें बस उस पेंटिंग के पास जाना होगा। शायद वहीं से सब शुरू हुआ था, शिवम ने कहा। जैसे ही वे पेंटिंग के पास पहुंचे, हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। यह क्या हो रहा है? विक्रम ने चिल्लाया। तभी एक बार फिर वही परछाइयां उभरीं। इस बार वे और भी स्पष्ट थीं। वे आत्माएं अब करीब आ रही थीं। तुम वापस क्यों आए? एक गहरी आवाज गूंजी। हम इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, शिवम ने जवाब दिया। यह संभव नहीं है। यह श्राप तुम्हारे खून से मिटेगा। पेंटिंग के पीछे एक बड़ा दरवाजा था। ऋतु ने उस दरवाजे को खोला और भीतर एक काली गुफा दिखाई दी। शायद यह रास्ता हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सके, उसने कहा। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक पत्थर का वेदी दिखा। वहां एक किताब रखी थी जिसमें खून से कुछ लिखा हुआ था। यह बलिदान की किताब है, शिवम ने पढ़ते हुए कहा। यह कहती है कि श्राप को मिटाने के लिए एक को अपने प्राण देने होंगे।
नहीं, यह नहीं हो सकता, ऋतु ने चिल्लाते हुए कहा। तभी आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। विक्रम आत्माओं के बीच फंस गया। अगर मैंने बलिदान नहीं दिया तो हम सब मर जाएंगे। मुझे इसे करना होगा, विक्रम ने कहा। नहीं, हम कोई और रास्ता निकालेंगे, शिवम ने कहा। लेकिन विक्रम ने खुद को वेदी पर रखा। जैसे ही उसने आत्मसमर्पण किया, वेदी से एक तेज रोशनी निकली। आत्माएं चिल्लाने लगीं और हवेली हिलने लगी। विक्रम की बलिदान के बाद हवेली धीरे धीरे शांत हो गई। रोशनी बुझ गई और हवेली अपने आप ढहने लगी। शिवम और ऋतु किसी तरह बाहर निकले। विक्रम ने हमें बचा लिया, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, शिवम ने कहा। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। वसुंधरा की आत्मा और अन्य आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। कई साल बाद गांव में एक नया परिवार बसने आया। उन्होंने खंडहर के पास एक घर बनाया। एक रात जब उनका बच्चा बाहर खेल रहा था, उसने हवा में किसी को फुसफुसाते हुए सुना, तुमने हमारी शांति भंग की है। श्राप अब भी जिंदा था। खंडहर के पास जो नया परिवार बस गया था, वे लोग गांव के इन किस्सों और श्रापों पर विश्वास नहीं करते थे। परिवार में रमेश, पिता, गीता, माँ और उनकी 8 साल की बेटी अनु शामिल थे। उनके नए बने घर से हवेली के खंडहर साफ दिखते थे, लेकिन उन्होंने इसे बस एक पुरानी इमारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात अनु अपने कमरे में थी। खिड़की के बाहर से हवेली के खंडहर की ओर उसकी नजर गई। वहां झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा और अचानक उसे सफेद साड़ी पहने एक महिला झाड़ियों के बीच खड़ी नजर आई। मम्मा, अनु ने डरते हुए चिल्लाया। गीता दौड़कर कमरे में आई। क्या हुआ अनु? क्यों चिल्ला रही हो? वो झाड़ियों में एक औरत थी, अनु ने खिड़की की ओर इशारा किया। गीता ने बाहर झांक कर देखा। अनु, कुछ नहीं है वहां। तुम्हें कोई सपना आया होगा। चलो सो जाओ। लेकिन अनु को यकीन था कि उसने जो देखा वह हकीकत थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गीता जब किचन में थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश को रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह श्राप तुम्हें भी खत्म कर देगा। रमेश ने सोचा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं। अनु की हालत भी बिगड़ने लगी। वह रात में डरकर जाग जाती और कहती, वो औरत मुझे बुला रही है। गीता ने महसूस किया कि अनु हर रात खिड़की की ओर इशारा करती है, जहां से वह हवेली दिखाई देती थी। एक रात अनु अचानक अपने बिस्तर से गायब हो गई। गीता ने जब उसे कमरे में नहीं पाया तो वह घबरा गई। रमेश, अनु कहाँ है? गीता ने चिल्लाया। रमेश और गीता ने पूरे घर में अनु को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अचानक गीता ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। क्या वह बाहर गई है? उन्होंने तुरंत बाहर झांका और देखा कि अनु खंडहर की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह जैसे किसी के इशारे पर चल रही थी। अनु, रुक जाओ, गीता ने चिल्लाया। लेकिन अनु नहीं रुकी। वह हवेली के अंदर चली गई। हवेली के अंदर रमेश और गीता ने अनु को खोजने की कोशिश की। हवेली अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। खंडहर के अंदर की दीवारें खून से सनी हुई थीं और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। अनु, कहाँ हो? गीता ने रोते हुए पुकारा। तभी उन्हें झूले की आवाज सुनाई दी। झूला पहले की तरह खुद ब खुद हिल रहा था। झूले पर अनु बैठी थी
लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनु, यहाँ आओ। रमेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन झूला अचानक जोर से हिलने लगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए? वही गहरी आवाज गूंजी। रमेश और गीता पीछे मुड़े तो देखा कि वसुंधरा की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। तुम्हारा परिवार भी अब मेरा हिस्सा बनेगा, उसने कहा। हवेली के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों से निकलती आत्माएं रमेश और गीता के चारों ओर घूमने लगीं। हमें छोड़ दो, हमारी बेटी को छोड़ दो, गीता ने रोते हुए कहा। यह संभव नहीं है। हर आत्मा को इस हवेली का हिस्सा बनना होगा, वसुंधरा ने गुस्से में कहा। तभी रमेश ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी है। उस किताब पर वही संस्कृत के मंत्र लिखे थे। गीता, शायद यह मंत्र ही हमें बचा सकता है। रमेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी। वसुंधरा और बाकी आत्माएं चिल्लाने लगीं। तुम यह नहीं कर सकते, मैं तुम्हें रोक दूंगी, वसुंधरा ने कहा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। पापा, मुझे बचाओ, अनु की चीख हवेली में गूंज उठी। रमेश और गीता ने उसे झूले से खींचा और मंत्र पूरा किया। मंत्र पूरा होते ही हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। वसुंधरा और बाकी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, वसुंधरा ने कहा और एक आखिरी चीख के साथ हवेली ढह गई। रमेश, गीता और अनु किसी तरह बाहर निकले। हवेली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रमेश और गीता ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु ने उन्हें देखा और कहा, मम्मा, पापा, वो औरत अभी भी मुझे देख रही है। उन्होंने मुड़कर देखा और खंडहर के बीच एक परछाई धीरे धीरे गायब होती नजर आई। क्या वाकई श्राप खत्म हुआ था या ये सब महज एक शुरुआत थी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।